के कप्तान के हाथ में सिक्का है, वो उठा लेंगे और लौकी के कप्तान निर्णय बताएंगे। टेल उन्होंने कहा है और टेल हो गया। इस समय लौकी टीम के कप्तान ने टॉस जीता है और देख रहे हैं उनका निर्णय क्या होता है इस समय। और बेस्ट ऑफ लक, आपने टॉस जीता है। आप प्रदीप कुमार यादव जी, आप इस समय बॉलिंग करने का फैसला आपका है। क्या आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर, कितने रन आप बनाने देंगे विरोधी टीम को, अमोजा की टीम को, जो कि आपके लिए एक चेक करने का जो काम है उसको आप सफलता से कर सकते हैं बाद में बल्लेबाजी करते हुए। प्रदीप कुमार यादव जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजक करता और तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो अपना बेस्ट कीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट को जो सफल बनाने में सहयोग करते हैं। और आज हम लोगों की टॉस जीतने की बात, तो पहले हम लोग टॉस जीते हैं और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिए हैं और मेरा यही लक्ष्य होगा कि कम से कम 100 के अंदर रन रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें बाद में बैटिंग करने में आसान हो। आपने कहा कि मैं 100 के अंदर इनको रोकना चाहूंगा या 100 तक रोकना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से अमोजा की टीम यहाँ पर माँ दुर्गा क्रिकेट क्लब की टीम आई हुई है यहाँ पर इस मुकाबले में खेलने के लिए, क्या आप जो ये कह रहे हैं कि 100 के अंदर रोकना होगा, ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो सकता है? देखिए, हम लोगों में एक पे एक बॉलर है और चाहेंगे जो उन लोगों के जो नियंत्रण अंतराल में कम से कम विकेट लेते हैं जिससे कि आने वाले नेक्स्ट बैटर को ऊपर काफी दबाव हो और हम यह करने में सफल हो। आपके लिए कि आप अपने कथन को सही साबित करें यहाँ पर। हालांकि मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथी खिलाड़ी को जरूर आया दीजिए मुखिया जी के लिए। अब गए हैं आज यहाँ पर आपके सामने हमारी टीम के कप्तान प्रदीप कुमार ने कहा कि हम चाहेंगे कि आपकी टीम को 100 पर रोकेंगे और उसके बाद स्कोर जीतेंगे, जबकि आपको पता है पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में 189 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। उन्होंने जो कहा है उसको कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं संदीप? ये तो अच्छी बात है जो उन्होंने 180 का स्कोर किया और क्वार्टर फाइनल जीते। और जहां तक मेरी टीम की बात है, मैं भी अपना 100% दूंगा और अच्छा स्कोर खड़ा करूंगा जो गेम अच्छा लगे और मैं अपना बेस्ट होके क्रिकेट खेलना चाहता हूं और हार जीत तो बनी है। सही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक टारगेट आप एक टारगेट में जो दे दें। आजाद कप है 2022 का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला में आए तमाम श्रोता बंधु को मैं सरोज कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे जितने भी यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दूसरा ये सेमीफाइनल मुकाबला, जैसे हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर बोल रहे थे कि ये आखिरी सीढ़ी है, जो ये मुकाबले जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और वहां पर मेरे दोस्त ना तो कोई टीम हारती है और ना तो कोई टीम जीतती है, वहां पर होती है विजेता, सेकंड होती है उप विजेता। गेंदबाज का नाम प्रकाश, सामना करेंगे संदीप। सन से जो निकलती हुई प्रकाश हैं, ये दोनों के बीच मार है। लगाइए जोर, किसमें कितना है दम। प्रकाश जी हमसे दूर तय यहां से ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद थी, गजब की बैकफुट, कवर के तरफ उसे धकेला, वहां पर जब तक खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। बिना किसी स्कोर का अभी अम्बुजा की टीम टॉस जीती थी। लोकी की टीम पहले क्षेत्ररक्षण करने का लिया निर्णय और जैसे हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर ने उनसे पूछा था तो बताए थे कि हम 100 रन तक उनको रोक देंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, बाहर थोड़ी लहराती हुई गेंद, छिड़कानी मुनासिब नहीं समझा वहां पर बल्लेबाज संदीप सिंह, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी बिंदी है यानी 0, बिना किसी नुकसान का सेकंड सेमीफाइनल का ये आगाज होता हुआ फर्स्ट इनिंग का। प्रकाश जी हमारे कमेंट्री बॉक्स छोर से गजब की गेंद उसे धकेला पॉइंट की तरफ, वहां पर जब तक कन्हैया सोनी जी गेंद को फील्ड करते, रन लेने का कोई मौका नहीं, हाथ खोलने का अभी तक कोई मौका नहीं दिए हैं गेंदबाज प्रकाश। गजब की गेंदबाजी करते हैं, अच्छा लेंथ ढूंढ के रखे हैं अभी तक। अरे कॉपीराइट बता देते यार, हमसे दूर
बहुत अच्छी गेंद थी, फिर से धकेला उसे कवर की दिशा में, जब तक दयानंद जी गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, केवल बल्ले में लगने भर देते हैं गेंद को, कोई छेड़खानी नहीं करते, कोई हवाई फायर नहीं करना चाहते हैं। एक स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं प्रकाश जी। स्लिप के अलावा पॉइंट है, कवर है, वाइड मिड ऑफ है, लॉग ऑन है। इस बार भी पॉइंट की तरफ मारना चाहते थे, बल्ले बॉल में संपर्क नहीं। ओवर की हुई समाप्ति मिडिल ओवर के साथ है। प्रकाश जी यहां पर अपना स्पेल खत्म किए हैं। 1 ओवर 0 रन 0 विकेट। अमोजा T20 वर्ल्ड कप में हम देखे थे, बहुत अच्छी गेंद थी, सम्मान भर दिया बिना किसी रन का। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है लोकी टीम के गेंदबाजों के तरफ से। और मैं बता दूं कि 10 ओवर के बाद जो है ना, वो गेंदबाजों की तरफ मैच जाती है, लेकिन पिछले मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ, भरपूर पिटाई लगा। इस बार थोड़ी सी हवाई फायर करने की कोशिश, लेकिन बल्ले में उतनी बढ़िया संपर्क नहीं। लेग बाय के रूप में 1 रन, खाता खोलना शेष है अभी दोनों बल्लेबाजों का। टीम का स्कोर लेग बाय के रूप में 1 रन बिना किसी विकेट का। दूसरी ओवर की प्रगति पर जो दयानंद जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गजब के मुकाबले हुए थे भाई साहब, जो नहीं देखे हैं यूट्यूब पे जाके देख ले। गजब के इस बार धकेला लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक वाइटिस मैटाउन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। खाता खोला संदीप जी जो टीम के कैप्टन है सिंगल से। टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान का। दूसरी ओवर की प्रगति पर अब एक स्लिप है, एक थर्ड मैन है। इस बार हवाई यात्रा पर उन्होंने 2, 3, 4 बाउंस 4 रन। पहला बाउंड्री यहां पर आता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान का। दूसरी ओवर की प्रगति पर पहला ओवर का यहां पर भरपाई करते हुए मयंक जी, वो भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, नीचे भरी थी, दबा भर दिया बिना किसी रन का। जब तक कवर शॉट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन का। 2 ओवर के प्रगति पर टीम का कुल स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान का। नीचे भरी गेंद थी, चकमा खाए बल्लेबाज जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। ओवर की हुई समाप्ति 2 ओवर 6 रन बिना किसी नुकसान का। अमोजा आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए। प्रकाश सामना करेंगे संदीप। सन और प्रकाश ये दोनों ईश्वर की देन है। सन नहीं रहेंगे तो प्रकाश न होगी, और जब प्रकाश नहीं होंगे तब हम नहीं रहेंगे। यही तो नियम है दस्तूर और जिंदगी का। हमसे दूर लंबे मारने की कोशिश, लेकिन बल्ले और बॉल में संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किया। स्लिप को हटाकर गली तैनात कर दिए हैं। पॉइंट है, कवर शॉट है, वाइडिस मिड ऑफ है, लॉग ऑन है, मिड विकेट है, मिड विकेट शॉट है, स्क्वायर लेग है। फिर से तैयार है प्रकाश जी संदीप के लिए। थोड़ी सी इस बार 135 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंकी हुई गेंद। पिछले गेंदों के मुकाबले थोड़ी सी रफ्तार थी इस गेंद में, समझ नहीं पाए यहां पर बल्लेबाज संदीप सिंह, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। टीम का स्कोर है 3 ओवर के प्रगति पर 6 रन बिना किसी नुकसान का। और पहला सेमीफाइनल मुकाबले में 4 ओवर में 53 रन था मधुबनी का। बहुत अच्छी गेंद, धकेला उसे कवर की तरफ, वहां पर है खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। टीम का स्कोर अभी भी 6 रन। थोड़ी सी टेस्ट मैच का यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है हमारे दर्शक बंधु को, जो अक्सर हम लोग 19वीं सदी में देखा करते थे। अब तो T10 हो चुका है, क्या पता आने वाले समय में 5 ओवर का ना हो जाए। फिर से पटकी गेंदबाजी, लेकिन चकमा खाई यहाँ पर बल्लेबाज। अभी तक जो है प्रकाश जी अच्छी गेंदबाजी का मुजरा पेश किए हैं। पहला ओवर मेडन था, अभी तक 4 गेंदों में कोई रन नहीं दिए हैं। देखना शेष कि ये भी ओवर कहीं मेडन न निकाल दें। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन थाई पे गेंद लगी थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बांध के रखे हैं दोनों बैट्समैनों को। इस ओवर का 1 गेंद शेष बचे हैं। तीसरी ओवर है, 6 रन है, बिना किसी नुकसान का है। यहाँ पर अमोजा, थोड़ी सी हवाई फायर करने की कोशिश की जानी चाहिए यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा।
फिर से चकमा खाएं। अब अतिरिक्त के साथ यहाँ पर 1 रन दे चुके हैं प्रकाश जी, जो मेडन ओवर डालने की फिराक में थी। टपा होने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर गई और हमारे निर्णायक महोदय का डिसीजन वाइट। टीम का स्कोर 7 बिना किसी नुकसान का। अमोजा एक गेंद अभी भी शेष है। विकेट कीपर के अलावा स्लिप को हटाकर गली तैनात कर दिए हैं। बहुत अच्छी गेंद, उसे सम्मान भर दिया बिना किसी रन का। 3 ओवर के समाप्ति पर अमोजा 7 रन बिना किसी नुकसान का। और उनकी तरफ से इस समय बल्लेबाजी यहाँ पर 2 ओवर 3 ओवर की गेंदबाजी हो रही है। पावर प्ले का ये चौथा ओवर पारी का को खेला इस समय मिड ऑन के क्षेत्र में, और जब तक में विकेट के खिलाड़ी आते गेंद उठाने के लिए 1 रन का मौका था यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। इस समय दयानंद, उनका भी दूसरा ओवर बहुत अच्छी तरीके से गेंद को अपने बल्ले में लिया था। और अगली गेंद जिसको बॉलर बाइक ड्राइव कहेंगे, हालांकि बाहर हाथ को लगाया था वहाँ पर। गली में काफी पीछे खड़े हैं। एक कवर पॉइंट, शॉर्ट कवर और विद ऑफ ऑप्शन में भी जाने गए और बहुत ही खूबसूरती से खेला था, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग कप्तान के द्वारा और केवल 1 रन बनाने का मौका मिला। और अंपायर मुस्तफा ध्यान का दूसरा आसमान वाले में लपेट करके गेंद को खेला है, लेकिन पीछे मौजूद है कप्तान हमेशा की तरह। अपने दाहिने ओर गए, किस करके घेरे के आसपास गेंद उठाया, फील्ड किया, लेकिन 1 रन का मौका था यहाँ पर मैच के लिए। स्कोर पहुंचा दिया अब 11 रन बिना किसी नुकसान के। मनदीप का भी इसको बताएंगे। और फिर बहुत ही खूबसूरती से गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था, गेंद को उठाना चाहिए था, ऐसे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं इस बार। इसी के साथ ओवर नंबर 4 समाप्त हुआ है। रन औसत का जहाँ तक सवाल है तो बहुत अच्छी तरीके से अभी तक बना नहीं पाया है इस प्रकाश की गेंद है। फुटबॉल बना करके खेला, गेंद को पीछे फील्डर जरूर है, लेकिन देख रहा है वहाँ पर खिलाड़ी को कैच किया गया है और अंपायर के इशारे का अंदाज रहेगा। अभी थोड़ा सा पूछ रहे हैं अंपायर, जो भी निर्णय आएगा वह आपको दूंगा। हालांकि उधर जश्न मनाते हुए लौकी टीम के खिलाड़ी इधर आते हुए, तो इसी के साथ यहाँ पर मैदान से बाहर जाते हुए इस बार करारा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। जो ही देखा कि गेंद लेग साइड लेग स्टंप टप्पा खाने के बाद आ रही है, बल्ले में लिया जरूर, लेकिन राज कौन है फिर इसी भी प्रकाश की एक अवगत इस बार बॉलर बैक ड्राफ्ट करने का प्रयास, लेकिन गेंद आई है निगम से निकलते हुए लॉन्ग ऑन पर और 1 रन बनाने का मौका इस मैच में पहली गेंद खेलने के बाद यहाँ पर अमित ने जोड़ा गया इस समय। और समय के लिए मैच आउट हो गया संदीप इस समय खेलते हुए, और अगली गेंद बहुत ही बाहर कर बैठे ऑफिसर से और अंपायर राम गांधी ने इशारा किया कि एक और वाइड यहाँ पर दे दिया, जबकि प्रकाश एकमात्र सफल गेंदबाज है। और इस बार बहुत ही खूबसूरती से 30 गज के घेरे के ऊपर से निकाल दिया, नहीं रोक पाएंगे कवर क्षेत्र से कप्तान संदीप सिंह का ये चौका मिलता हुआ। प्रकाश की गेंदबाजी हो रही है और इस बार फिर पर जाकर के खेलने का प्रयास, और इसी के साथ और कोशिश किया अंपायर ने कोर्ट पे हैंड की अपील किया था उधर, और थोड़ी देर के लिए कप्तान रुके जरूर थे, लेकिन जब देखा कि अंपायर राम गांधी ने उन्हें आउट दिया है तो फॉर्म इसके लिए जबकि इस बीच गेंदबाज दयानंद की तीसरी ओवर की गेंदबाजी हो रही है। इस बार 1 रन के लिए दावे थे, अपील हो रही है रन आउट की, लेकिन देखना है, लेकिन अंपायर जिस हिसाब से अभी तक उनका रिएक्शन है ऐसा नहीं। और यार तो इसी के साथ यहाँ पर गौतम को आउट दिया गया है, रन आउट, और इस तरीके से तीसरे विकेट का पतन हुआ है 22 के ऊपर। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो रही है इस समय। क्रॉस द लाइन गए बल्लेबाजी के लिए और उठा के खेला है, गेंद हवा में तारामंडल में सैर करती हुई गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। सामने कन्हैया ने उनके हाथ से गेंद को टहला दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन 1 रन भाग करके पूरे किए और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया 42 रनों पर। 42 रन बने हैं और इस पर पटकी हुई गेंद, उस गेंद को खेल दिया, फंडले की दिशा में जा रही है गेंद, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन यहाँ पर आता हुआ, कौन रखेंगे और गियर को बदलेंगे तो निश्चित तौर पर 160 170 पे जानी चाहिए। हवा में गेंद
उसके नीचे से खिलाड़ी पकड़ लिया है कैच और ये लगने वाला चौथा झटका है कन्हैया के रूप में। तो बैटर की हुई है गलती। अब फिर मयंक गेंदबाज और मयंक ने इस गेंद को खेला है कॉर्नर की क्षेत्र में, मिड विकेट आप जाए। गजब की गेंद थी और गली थी, खोद कर निकाला हुआ ये शॉट डायरेक्ट हिट लगती, नो बॉल फिर हिट। यहां पर फील्डर की कमी के कारण नो बॉल दिया गया है। शायद वो पट्टी थी उससे वो बाहर थे। अच्छा थरो का था, मुझे लगा वो स्क्वायर लेग पे खड़े वो बाहर थे। थरो का नो बॉल तो फिर हिट मिलेगा, लेकिन इस बार फिर मिलेगा आपको अमित जी को। कहते हैं भाई साहब कि ये वो गेंद होती है ना जिसपे प्रत्येक दर्शक की इच्छा होता है अगर हमें दे दे तो हम स्टैंड से बाहर कर देंगे गेंद को। फिर हिट जारी है, जो खिलाड़ी चाहिए जहां थे वही रहेंगे। अभिषेक गेंदबाज का नाम इस बार बढ़िया यहां पर कवर ड्राइव टीम कवर के खिलाड़ी से मिस फील्ड 4 रन। इस बार थोड़ी सी रन बटोरे हैं फिर हिट पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा 71 रन 71 11 ओवर की प्रगति पर 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। इस बार स्लोवर गेंद थी यॉर्कर लेंथ, ओवर की समाप्ति 11 ओवर 71 रन अमोजा 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर का खेल लेकर के सबब दाहिने हाथ के गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज। अच्छी गेंद यहाँ पर उल्लंघन करने के बाद और ये नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर की तरफ से 1 रन चुराया है। इसी बीच आंखों ही आंखों में बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट शतक बनाने का बढ़िया मौका है उनके पास। तो हवा में खेला खिलाड़ी गलती आ रहा है और इसी के साथ अमित के पारी की समाप्ति हुई है। अमित आउट होने के बाद 6ठे विकेट का पतन हुआ है, जबकि 16 में मेरे साथी कमेंटेटर जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको कि इस ग्राउंड पर मैं शुरुआत से कमेंट्री कर रहा हूं। यहां पर एक खिलाड़ी 42 पर आउट हुआ था, एक दूसरे टीम का 43 पर, तीसरे टीम का 44 पर, चौथे टीम का 45 पर, एक और टीम था उसका 47 पर और ये भाई साहब 49 पे आउट हुए थे और 49 पर नवाद अभी भी क्रीज पर हैं जो पिछले मुकाबले 49 रन बनाए थे और अमित आज 45 पर आउट होके जा रहे हैं। तो इस प्रकार का तो कहने डरता है तो सिर्फ राहुल पोलार्ड की बात से। लेकिन सूरज देखना पड़ेगा, राहुल पोलार्ड अपने टच में नजर अभी तक नहीं आया है शुरुआत से ही देखा जाए तो, लेकिन अब मौका है उनको हाथ खोलने ही पड़ेंगे हर हाल में। अगर अमोजा की टीम एक सुरक्षित स्कोर की तरफ बढ़ना चाहे तो इस बीच में ये गेंद और पिच के द्वारा, लेकिन इस बार दिशाहीन कर दबाव नहीं थी, लेकिन आज जो बैटिंग करने के लिए आए हैं थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी हमको लगता है चूक हुई है, इसीलिए उनके सर पे दबाव है, इसीलिए वो जो है बल्लेबाजी तरह से टच नहीं होती है गेंद। बिल्कुल और सुविधा के बॉलर के सर के ऊपर से खेला बहुत अच्छा लाने होंगे स्कोरिंग में। राहुल की बात तो राहुल उस तरीके के बल्लेबाज है कि गेंद बल्ले में चढ़ने शुरू हो जाए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन जब तक बल्ले में गेंद नहीं आएगी उनके 16वें ओवर को आगे बढ़ाते हुए जारी गए हार आ गए हैं लौकी के कप्तान के द्वारा पिंच की गए बल्लेबाज के लगाव में देखे गेंद को खेलना कहीं चाहता गेंद गई कहीं और उसी के साथ जब तक कि ऑफ साइड में शॉट पॉइंट पर गया चाहिए यहाँ से अमोजा की टीम को, इसलिए चले गए पोलार्ड को देख लीजिए। मैंने कहा कि अभी तक से जो एक दबाव से मैं समझता हूँ अपने ऊपर ले रहे हैं राहुल और जबकि नया पालिका दबाव में खेला उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे गेंदबाज को, लेकिन कैच नहीं हुआ, 1 रन जरूर बने हैं। 97 टोटल स्कोर 16.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर अमोजा की टीम का विकेट डगआउट में पहुंच चुके हैं। डेविड राहुल स्ट्राइक पर और खूबसूरत शॉट खेला है, फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर चली गई है गेंद 4 रनों के लिए होनी चाहिए। प्यारे प्यारे दर्शक बंधुओं 1 रन बन चुके हैं, ये 17वां ओवर चल रहा है और डेविड राहुल का ये करारा प्रहार 17वां ओवर डाला जा रहा है। अब लग रहा है कि राहुल के बल्ले पे गेंद लगना शुरू हो गया। भंडारी जी छक्के मारे थे, आज उसी की दरकार है। 1 रन के लिए तो भागे पॉइंट के
खिलाड़ी ने तेज गति से गेंद को फील्ड किया था, 1 रन मिला है और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया है 108 रनों पर। लुटा ने स्कोर बोर्ड में लुटा लीजिए। उस पर शरीर से ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो बिंदी गेंद से हुई है ओवर की समाप्ति। कुल 17 ओवर समाप्त हुए हैं और 17 ओवर की समाप्ति पे 108 रन बने हैं और 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और राहुल ने जोरदार प्रयास किया था और इस पर अच्छी शॉट और यहाँ पर फील्डर को बीट किया है। 4 रन यहाँ पर। इस शॉट पर हम यही कहेंगे, खास करके आपके लिए जो खड़े हैं रन पर, आपने पहले गेंद को बचाने का कोशिश किया, कैच के लिए नहीं गए, नतीजा ये हो गया गेंद छूटा 4 रन। चलिए सुमित सामने डेविड राहुल और यहाँ पर वाइड संभवतः होगी, वाइड बॉल का इशारा है, गरीबी में हुआ और यहाँ पर क्लीन बॉल फरमाया यहाँ पर सरोज जी। ये 18वां ओवर है। अच्छी गेंद थी, खेलने के बाद इस पर फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं उठा पाए। कॉम कॉर्नर से खिलाड़ी दौड़ते हुए जब तक उस गेंद को उड़ाते उठाते समय था बल्लेबाज के पास छोड़ बदलने का। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो कुल 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 18 ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन बनाए हैं, 7 विकेटों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल कम से कम 12 गेंदों में तो 6 बड़ी हिट आनी चाहिए। वही तो हम बता रहे हैं कि 3 गेंदों का आपको हिट लगाने की जरूरत है। प्रिंस का 3 ओवर 1 ओवर बचा है। अभिषेक जी का 3 ओवर हो चुका है, सुमित का 4 ओवर हो चुका है। बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पर कन्हैया सोनी ने गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, अंकित जी के पास। सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 115 रन 19 ओवर के प्रगति पर। अमोजा 1-2 हिट इस ओवर में आनी सख्त जरूरत है आपके लिए, आपके टीम के लिए। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन हेलीकॉप्टर में ईंधन की कमी, डायरेक्ट हिट लगती तो दुर्घटना घटती। बाल बाल बच्चे यहाँ पर। क्या कहेंगे साहिल भैया आप इस पर? निश्चित रूप से यहाँ पे अगर डायरेक्ट हिट लगती तो नजदीकी मामला था, लेकिन बच्चे यहाँ पे बल्लेबाज फिर से ध्यान है, ये तो भाई साहब नो बॉल होगी। फ्री हिट मिला है आपको पहली बार। नो बॉल के साथ अमोजा टीम का कुल स्कोर चला गया है 117 रन 18 ओवर के प्रगति पर, 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। करती है। फिर से गेंदबाज कमेटी बॉक्स ये गेंद स्टंप पड़ने के बाद बाहर की तरफ मूव किया था और हाँ, हमारे अंपायर ने हवा में हाथ फैलाया, वाइड का इशारा। एक और लौकी का बिल्कुल सही निर्णय था, जिस तरह से इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन सही तरीके से बैट पर नहीं आया। बैट के हैंडलों से जाकर गेंद लगी थी, संभवतः ऊपरी हिस्से से लगा और आसान सा कैच देख पाए थे यहाँ पर, लेकिन नो बॉल थी और मौका मिला। भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज। एक खराब गेंद और प्रिंस कमेंट्री बॉक्स छोर से धीरे कदम के साथ ये गेंद फटकी हुई डिलीवरी, शॉर्ट पिच लेंथ गेंद, वाइड का इशारा हमारे। और फिर से छोर बदलकर इस बार बॉलिंग करने का निर्णय प्रिंस का कमेंट्री बॉक्स छोर से। आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि पहले से जो फाइनल मुकाबले के लिए टीम जगह बना लिया है, इस बार खेला है फाइनल के एरिया में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के तरफ, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करेंगे और ये लगा चौका कर रहे हैं। और फिर से प्रिंस इस बार उठाया है, लेकिन गेंद के पीछे 2 खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच के बाहर ये गेंद फिर से बचे। मेहनत करता हुआ यहाँ पे प्रिंस कमेटी बॉक्स छोर से पट्टी में डिलीवरी, फिर से खेला है मिड विकेट एरिया में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ कर भाग रहा है, नो का भी इशारा। फ्री हिट का चांस, रुक अप करने की जरूरत है एक बल्लेबाजों को, क्योंकि आपके खेमे में अब भी 3 विकेट शेष है। जितना रन जोड़ लिया जाए उसी बीच चौका। अब आखिरी ओवर 25 रन और भी जोड़ दिया जाए
हाँ, इस बार उठाया लॉन्ग एरिया में और खिलाड़ी मौजूद थे, पकड़े गए। 8वें विकेट का नुकसान, पहले ही गेंद पर सफलता दिलाया है अपनी टीम को नए गेंदबाज दयानंद, फाइनल के लिए जगह बनाया। फिर से दूसरी गेंद, यहाँ पर नजदीकी मामला, तालमेल की कमी, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज बिना देखे बिना समझे दौड़ गए और इस तरह से विकेट गंवाए हैं। लगा है 9वां झटका। फिर से यहाँ पर लेग स्पिन पर गेंद थी, खिलाड़ी एक मौजूद है थर्ड मैन के एरिया में, फिर गेंद को फील्ड कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। देखिए बढ़िया गेंदबाजी अब तक इस ओवर में दयानंद के द्वारा। फिर से कमेंट्री बॉक्स शोर से धीरे कदम के साथ हमारा अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई डिलीवरी, यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया बल्लेबाज। अनमने ढंग से खेले यहाँ पर, वाइड का इशारा गेंद के साथ चल रहा है अमोजा की टीम। फिर से दयानंद इस बार खेला है लॉन्ग ऑन के एरिया में, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन लेने का मौका था, मौजूद है इस समय मैदान में दयानंद कमेटी बॉक्स शोर से। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था लेकिन सही से बैट पर गेंद आई नहीं, गेंद बैट के निचले हिस्से से लगा और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाज। तो संभवतः आखिरी गेंद होगा अब पहले पारी के लिए, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का आखिरी ओवर का आखिरी गेंद होगा यह दयानंद के द्वारा। कमेंट्री बॉक्स शोर से छोटा सा रन अप है, 5 से 7 कदमों का, अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद ऑफ पिच लाइन की गेंद, वहीं पे शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी थे, डायरेक्ट हिट का कोई चांस था लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 1 रन से ओवर की समाप्ति। इसी बीच नो बॉल सॉरी, ये तो भाई साहब गजब का माहौल हो गया है। 2 रन के साथ अमोजा टीम का कुल स्कोर है 137। आखिरी इनिंग का सेकेंड इनिंग अभी शेष है मेरे दोस्त। फर्स्ट इनिंग का ये आखिरी ओवर, आखिरी गेंद। क्षमा चाहूंगा मैंने नायक महोदय से, क्योंकि ओवर का इशारा मुझे लगा था, नो बॉल का इशारा था। फ्री हिट का चांस है यहाँ पर, फ्री हिट का चांस, यानी कि अब ऑल आउट होने की संभावनाएं जाती हुई। 1 बॉल है और ये भी फ्री हिट। इस बार खेला है मिड विकेट एरिया में, एक खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को निश्चित रूप से फील्ड कर लिया जाएगा और दूसरे रन में भागे यहाँ पर खिलाड़ी, डायरेक्ट हिट और ऑल आउट। देखिए फ्री हिट का मौका था और रन आउट। 20 ओवर का यहाँ पर खेल हुआ समाप्त। ऑल आउट होते हुए अमोजा ने 138 रन बनाए, 139 का लक्ष्य दिए हैं ज्योति टीम के सामने। एक सेकेंड इनिंग का यहाँ पर आजाद कप का सेकेंड इनिंग का आगाज होता हुआ। पहली गेंद और दिशाहीन गेंदबाजी, तब पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा, वाइड के साथ खाता खोला यहाँ पर। अगर आप अतिरिक्त रन देंगे तो फिर 139 लक्ष्य हैं वो आप बड़ी मुश्किल से बचा पाएंगे। अतिरिक्त पे आपको अंकुश लगाने की कोशिश की जाए तो अच्छा है। समीर है स्ट्राइकर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सोनू सम्राट हैं, गेंदबाज है अंकित। अंकित को चाहिए कि अंक ना दे, अंक देंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगी। विकेट कीपर के अलावा स्लीप है, पॉइंट है, गली है, फिर से पटकी हुई गेंदबाजी, लेकिन इस बार उतनी भी बाहर नहीं जो हमारे अंपायर महोदय हाथ हवा में खड़ा करें। 1 रन पहली ओवर की प्रगति पर आजाद कप का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। आज जो टीम जीतेगी उसका सामना होगा आपको वेनीपट्टी के साथ कल। ये गेंद वहां पर खड़े खिलाड़ी तैनात और इसी के साथ अंपायर का डिसीजन का विचार करेंगे। पहला झटका लगा, 0 रन बनाकर आउट हुए हैं। नाम है समीर, खिलाड़ी 30 गज से बाहर हैं, लॉन्ग ऑन है और एक डीप मिड विकेट है। तैयार है, पहली गेंद का सामना करेंगे कन्हैया सोनी जो समीर के स्थान पर आए हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार शोल्डर पे गेंद लगी, वहीं पे लुट के बिना किसी रन का। टीम का कुल स्कोर है
एक विकेट के नुकसान पर, एक ओवर की प्रगति पर एक वाइड देने के बाद बढ़िया कमबैक किए हैं। पहले बताए थे भाई साहब दम कम रखते हैं, 1 बॉल्स 4 रन्स। तैयार है फिर अंकित जी हमसे दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। अच्छा गेंद थी, इस बार थोड़ी सी स्विंग देखने को मिली है। टपा होने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। जाने थे विकेट कीपर के दस्तानों में, राहुल पोलार्ड के दस्तानों में। बिना किसी रन का टीम का स्कोर 5, एक विकेट के नुकसान पर, पहली ओवर की प्रगति पर। फिर से तैयार है कन्हैया सोनी, रिवर्स स्वीप लंबा एबी डिविलियर्स की तरह 6 रन। गेंदबाज का नाम लालू मयंक। लालू इधर कोई हल्ला क्या बोला, लालू जी। तब तो कन्हैया जी अपना बांसुरी बजाते पवेलियन में बैठ के। हवाई यात्रा पर यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है और वो कैच नहीं छोड़ेंगे। दूसरा झटका लगा यहाँ पर सोनू सम्राट के रूप में। पहले बताए थे मैच में अगर बने रहना है यहाँ जो इस बार खेला है और सीधे हाथ में, बढ़िया क्रिकेट। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ओवर पिच लाइन की गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने ढीले हाथों से खेलना मुनासिब समझा। यहाँ पर रन लेने का कोई इरादा नहीं, दोनों ही खिलाड़ी संतुष्ट। वो है यहाँ पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी। इस बार उठाया है, गैप में खेला हुआ यह शॉट, पॉइंट के एरिया में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और ये लगा चौका। में बढ़िया योगदान किया था अपने टीम के लिए कन्हैया कुमार सोनी। इस बार फिर से खेला पॉइंट के एरिया में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, चुस्त दुरुस्त फील्ड कर लिया गेंद को। बल्लेबाजों के पास रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की गेंदबाजी कमेंट्री बॉक्स छोर से तेज कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद रिवर्स स्विप में खेला है, दोनों स्लिप के बीच से गई है गेंद, सीमा रेखा को क्रॉस कर गई। गैप में खेला हुआ शॉट, सुंदर सा शॉट कन्हैया के बल्ले से और ये लगा चौका बॉक्स छोर से। ये गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी, खेला है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। खिलाड़ी दौड़कर गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन एक रन छुड़ाने से नहीं रुक सकते थे बल्लेबाजों को। दोनों ने धक करने वाली स्थिति पैदा हो गई, तो जरूरत है यहाँ पर मेहनत करने की और किसी तरह से अपनी टीम को 1-2 विकेट दिलाने की। मैच भी इसी इरादे के साथ लंबे कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया और ये अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों से खेलकर 1 रन छुड़ाया। बढ़िया रणनीतियां दोनों बल्लेबाजों के द्वारा कि कम से कम पावर प्ले में अगर बाउंड्री नहीं मिल रही, यहाँ पर जोरदार अपील और हम अपने अंपायर निर्णय बोधा किसी के साथ आउट। कन्हैया सोनी जो इस टीम की व्हेल मछली थी उसे फंसाया जाल में। चौथा झटका लगा कन्हैया सोनी के रूप में। रिवर्स स्वीप खेलने की जहां पर जरूरत नहीं थी, अभी नजरें जमाने की जरूरत थी, वहां पर कुछ अलग करने की कोशिश अब आप करते रहेंगे अलग अपने पवेलियन में बैठ के। लेकिन यहाँ पर कन्हैया सोनी फैलने की तरफ, वहां पर जब तक मिड विकेट शॉट का खिलाड़ी से मिस फील्ड और ये चली जाएगी 4 रन के लिए। चौके के जब टीम के स्कोर 34 ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर 34 रनों की 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। एरिया में एक खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और हमारे निर्णायक महोदय का इशारा 4 रन। फील्ड का फिर से बोला है, इस बार ऑफ साइड के गेंद को ऑन साइड पर लपेट कर खेला है। फाइनल पे एक खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लिया गया। 3 कदम के साथ लंबा रन आउट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद और यहाँ पे मिस फील्ड हुआ विकेट कीपर से। स्लिप में भी एक खिलाड़ी थी, गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और ये लेग बाय के रूप में 4 रन। वहीं पर एक साझेदारी की जरूरत है लॉकी टीम के लिए कि समय स्पेंड किया जाए पिच पर इसी बीच। तो 7 ओवर के समाप्ति के बाद कुल 51 रन, 4 विकेट सुभाष के द्वारा, कृष्णा के द्वारा ये गेंद उठाकर खेला है, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ है, सुंदर सा बाउंड्री, 6 रन। हमेशा के गेंदबाज को गेंद को हवाई यात्रा पर भेजे, लेकिन वहां पर खड़े खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं करेंगे।
गौतम जी जिस विकेट की तलाश कर रही थी यहाँ पर अमोजा के गेंदबाज, वो विकेट दिलाते हुए यहाँ पर गौतम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट। फिर से वही गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, खराब नतीजा, 4 रन। फिर से तैयार है मुकेश, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, कन्हैया जी यहां पर पहली सफलता मिलता हुआ मुकेश को, टीम को लगा छक्का। गजब की एक्शन के साथ गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे नीचे, लेकिन उसे बन जाएगा दर्शक 4 रन, 1 बॉल्स 4। ये गजब की एक्शन है, ये तो पट्टी हुई गेंद, हवाई यात्रा 6 रन की मैच। टीम का स्कोर है 78, इस सिंगल के साथ हो जाएगा 79 रन, स्कोर है 79, विकेट नंबर है 6। फिलहाल कमेटी बॉक्स छोर से कृष्णा, ये पट्टी में डिलीवरी और यहाँ पर फील्डर के हाथ में सीधे गेंद लेने का कोई मौका नहीं, गेंदबाजी करने की जरूरत है। ये लगा शॉर्ट पिच गेंद, जितनी खराब गेंद उतना बढ़िया नसीहत, हमारे अंपायर का इशारा, 6 रन का। और ये रूप से अपने टीम की नैया को फंसा बैठेंगे और फिलहाल दोबारा गलती, 6 दिया है यहाँ पे सुभाष चंद्रा ने, दोनों सेम शॉट मिड विकेट की दिशा में खेला था। ये फिर से फुलटॉस लेंथ की गेंद और ये हैट्रिक पूरा। पहले आजादी के लिए सुभाष चंद्र, तो आजादी के लिए जिस तरह से बोस जी का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ पे है कि तुम मुझे बॉलिंग करने का नहीं था। फिर से खराब गेंद, लेकिन इस बार पकड़े गए, बॉडी लाइन के अंदर ही गेंद था और विकेट का पकड़। 1 गेंद में 36 रन की जरूरत है, बल्लेबाजों के लिए आसान है, लेकिन विकेट की बात जहां तक करूं मैं, लॉकी टीम बढ़िया से दबाव होगा लॉकी टीम के ऊपर। फिलहाल अरमान जी ये गेंद का सामना करेंगे, अरमान का लंबा सा रन है, अरमान का कमेंट्री बॉक्स छोर से बाहर में ओवर का खेल प्रगति पर है, अरमान के द्वारा अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद फुलटॉस लाइन की गेंद, शॉर्ट कवर एरिया में खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद मिसफील्ड हुई, गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई। अरमान नायक महोदय का इशारा, 4 रन। फिलहाल अरमान कमेंट्री बॉक्स छोर से, ये अच्छी गेंद थी, गुल्लेट को पाने के बाद मिसफील्ड हुआ विकेट कीपर से, अरमान अंपायर का इशारा वाइड का, तो 1 अतिरिक्त रन भी मिलेगा। इस तरह से 2 रन मिला, कुल स्कोर अब 109। और यहाँ पे विकेट की जरूरत, विकेट की तलाश है अमोजा टीम को। अच्छी गेंदबाजी थी गेंद को अंतरिक्ष पर, अपने स्पेल का लास्ट ओवर लेकर आए हैं कृष्णा जी, सामना करेंगे प्रकाश जी। बहुत अच्छी गेंद थी, उछाल भरी गेंद जाने दी विकेट कीपर के दस्तानों में। जीतने के लिए अभी भी इनको चाहिए 30 रनों की जरूरत। अमोजा के गेंदबाज को चाहिए कि 3 सफलता, 1 सफलता अगर आप 1-2 ओवर में लेते हैं तो दबाव जरूर झलकेगी आने वाले बल्लेबाज के ऊपर। विकेट कीपर के अलावा 1 स्लिप अभी भी जमाए हैं। ये गेंदबाजी अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, दिशा हिंगल वाइड का इशारा, वाइड के साथ टीम का स्कोर। ड्राइव, कवर ड्राइव, वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। टीम का स्कोर है 14 ओवर की प्रगति पर 115 रन। जीत के लिए मात्र 24 रनों की दरकार है, इनको चाहिए 3 विकेट। हवाई यात्रा 6 रन को पहुंचा 128, 11 रनों की जरूरत। फिर से उसी दिशा में खेला है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों की और भी जरूरत। फिर से कलाइयों के सारे मोरा फॉरवर्ड शॉट में खिलाड़ी मौजूद थे, 90 के मामला और ये रन आउट, 8वां झटका। इतना कम रन और ऐसे स्थिति में एक खराब निर्णय था। यहाँ पे ढीले हाथों से खेला है, कलाइयों का उपयोग, फॉरवर्ड शॉट के खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने का मौका था, इसी रन के मयंक ने एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया।
ये गेंद भटकी हुई गेंद थी, अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी गेंद सम्मानजनक तरीके से खेला बल्लेबाज यहाँ पर। ओवर की समाप्ति हुई तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 133 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों चाहिए जोरदार हल्ला होना चाहिए, शोर मैदान में। पॉइंट पर करे खिलाड़ी, जब तक इधर फील्ड का रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी 6 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। गेंदे हैं 24, इनको चाहिए 2 विकेट। 2 विकेट लीजिए, 6 रन बनाइए। कौन सी टीम बेनीपट्टी के धुरंधर के साथ फाइनल खेलेंगे? अभी तक एक देहाती कहावत है कि ऊंट कौन घर बैठ तो कोनो था नहीं चली छू। मैच किधर जाएगा भाई साहब, किसी को पता नहीं है। कभी इधर कभी उधर, कभी दाया कभी बाया वाला खेल है। विकेट गिरेगी तो अमोजा की तरफ। गजल को वहां पर कवर ड्राइव पर करे खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी के बेस में 4 रन जीतने के लिए तैयार है। 3 रन। केवल आप इंटरटेनमेंट ले सकते हैं इस गाना पर। इसी के साथ सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल में लोधी की टीम जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाई है। और आपको 11 दिसंबर 2022 यानी कल के दिन बेनीपट्टी वर्सेस लोधी के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। फाइनल होगा, सॉरी फाइनल होगा। आप लोग जितना जल्दी हो सके जरूर आइएगा कल।